संजय संजय यादव इस चीज़ को लेकर कैसी रणनीति समझते हैं? नीतीश कुमार का अगर महागठबंधन के साथ आना, आज के मौजूदा समय में बात कर रहा हूँ, शुभ है, या फिर महागठबंधन आज के समय में इतना ताकतवर है कि नीतीश और बीजेपी दोनों का मुकाबला डट कर सकती है? ये तो किया है 2020 में। नहीं, मैं 24 की बात कर रहा हूँ और मैं 25 आने वाला मैं साल वही है। बता रहा हूँ। और जो 22 में क्या आया, कैसे आया, किन परिस्थितियों में गठबंधन में ये हुआ, हाँ, ये देखिए व्यापक देश हित में प्रमुख विपक्षी दलों की जो मांग थी अपना, या एक राय थी हाँ, कि विपक्षी खेमे में अधिक से अधिक लोग आए, क्योंकि जिस प्रकार का इस मुल्क में माहौल बना पिछले 10 वर्षों में, जिस प्रकार से मनचाही चीज़ें हो रही थी संविधान को लेके, या अपने ही जो देशवासी हैं दूसरी जाति और धर्म के हैं उन पे उत्पीड़न जो बढ़ रहा था, जब जहाँ किसी की भी लिंचिंग कर दो। आप कल्पना कर सकते हैं, सत्तारूढ़ दल का एक सांसद संसद के अंदर एक मुसलमान एमपी को क्या क्या बोलता है, किस जुबान का वो इस्तेमाल करता, मैं वो शब्द भी नहीं दोहराना चाहूँगा। उनके दिल्ली के कोई विद्रोही सांसद थे, दानिश अली के बारे में हाँ, बात दानिश अली को हाँ, क्या क्या कहा। ठीक। उनके एक भोपाल से एक सांसद थी, वो क्या क्या बोल रही थी, वो गांधी जी के बारे में क्या क्या बोल रही थी, जो हमारे इस देश के राष्ट्रपिता हाँ, हैं, जिन पूरे विश्व में जब कहीं जाते हैं तो प्रधानमंत्री गांधी जी का जिक्र करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनके अपने उनके पास तो लोग हैं नहीं महापुरुष। अब वो विदेश में जाके तो हेड गवार और गोलवलकर की जिक्र करेंगे नहीं, तो विदेश में जाके क्या करते हैं वो, या तो गांधी जी का जिक्र करते हैं या बुद्ध का जिक्र करते हैं, यही है ना। तो ये ऐसी जुबान संसद, अब उनके दो सांसद, एक तो मंत्री भी थे वो हिमाचल का, और एक एक दिल्ली के उनके सांसद थे, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। उन्होंने क्या कहा, गोली मारो डैश डैश डैश। बिल्कुल, हाँ। तो ये जब जुबान दिल्ली में प्रधानमंत्री की नाक के नीचे इस जुबान का संसद में ये इस्तेमाल हो रहा है, उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता बल्कि उसके बजाय उनको संरक्षित किया जाता है, तो आम जनमानस में क्या संदेश जाता है? मतलब आप प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, कि दूसरे धर्म के लोगों को, इंसान को इंसान से आप लड़ा रहे हैं। तो ये हमारे पास सत्ता से बड़े ऐसे मुद्दे थे कि जहाँ देश को बचाना, इस भाईचारे को बचाना, इस गंगा जमुनी तहजीब को बचाना, इंसानियत और मानवता को बचाना एक बड़ी चुनौती थी। जिस चीज़ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने जाते हैं, वो व्यक्तिगत कोई स्वार्थ और सत्ता की उनको लालसा नहीं है, वही उन्होंने किया। तो जो दल आए लिए, और इनफैक्ट पूरे देश में किसकी क्या क्रेडिबिलिटी है बीजेपी के खिलाफ लड़ने में, वो किसी से छुपा नहीं है। विश्वसनीयता के मामले में लालू जी का कोई तोड़ नहीं है, ना उन पे कोई एक प्रश्न चिन्ह उठा सकता, और विश्वसनीयता के मामले में नीतीश जी पे कोई एक रत्ती भर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बातें थी, उसके अनुसार ये हुआ।